ना कोई खर्च, ना कोई नुकसान, फिर क्यों ना करे रक्तदान। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सत कबीर की दया पर। सतलोक आश्रम सोजत में मौजूद है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल शिविर कैंप रखा गया है, रक्तदान शिविर। और यहाँ पे संत गरीबदास जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में ये कैंप रखा गया है। और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो। मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको यहाँ पे भीड़ दिखाए। यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु मौजूद है। और ये क्यों मौजूद है, क्यों इकट्ठा हुए हैं? ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पे जो है श्रद्धालु इकट्ठा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो। आप देख सकते हो कितना विशाल यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। और इस पे एक वाणी लिखी गई है, गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उभार या सतगुरु मिले कबीर। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में गरीबदास जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर। अब आपको अंदर लेके चलते हैं। आखिर ये जो कैंप रखे जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सेवक के रूप में तो नाम बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, तो आखिर उनके शिष्य भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार आप श्रद्धालु दिखाएं। काफी संख्या में यहाँ पे जो श्रद्धालु यहाँ पे जो सम्मिलित हुए हैं वो यहाँ पे मौजूद हुए हैं। आप देख सकते हो सिक्योरिटी का प्रॉपर ध्यान रखा गया है और यहाँ पे श्रद्धालु अच्छे से मौजूद है। इनकी राय जानेंगे, इनके विचार जानेंगे, आखिर ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट होने से पहले जितने भी श्रद्धालु है जो ब्लड डोनेट करेंगे, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम हो या श्रद्धालु हो, तो वो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, अपने इष्ट अपने भगवान को याद करके फिर इस नेक इस महाकार्य को जो है प्रारंभ करेंगे। आप देख सकते हो कितने सारे श्रद्धालु है, कितने सारे विनम्र भाव से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और अपने इष्ट अपने भगवान को स्तुति करके इस महान कार्यक्रम में या ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेंगे और अपना ब्लड देंगे। तो अब हम जो यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पे मौजूद है, अब उनके विचार जानते हैं जो यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो कहाँ से आए? जी, मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। सबसे पहले तो ब्लड डोनेशन की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से? देखिए, इसका प्रेरणा हमारे गुरुजी पूज्य गुरुदेव रामपाल जी महाराज जी से है मिली है। सब लोग स्वेच्छा से देते हैं, किसी को किसी प्रकार का है तो दबाव नहीं रहता है। कैसे देखते हो इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, आखिर इतने सारे लोगों को मनाना भी तो मुश्किल होगा। एक्चुअली क्या है कि देखिए, हमारे पास अगर ब्लड की कमी रहती है, बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो ब्लड की कमी से है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन हमारे पास ब्लड देने से अगर वो किसी के काम में आए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी का ये भी उद्देश्य है ना कि अपना दहेज मुक्त समाज बनाना और रिश्वत से संबंधित रिश्वत नहीं लेना है, ठीक ना। और हमें यह तो एक सामाजिक कुरीतियों का विनाश करके हमें यह तो अपने स्वच्छ भारत का निर्माण भी करना हमारे गुरु जी का मुख्य उद्देश्य है। हमारे साथ और भी युवा है, युवा इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये ब्लड डोनेशन को लेकर के क्या सोच रखते हैं। देखो, हम ये करना चाहेंगे कि जो ब्लड डोनेशन हुआ और गरीब लोगों की मदद हुई, ये सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। हमारे गुरु जी की वाणी भी है कि धर्म 10 के नाई 10 के तीनों लोग, खेराए तुम्हें खेरे कीजिए आतंक पोक। से हम जितना भी अपनी ओर से जो भी सेवा भाव और जो मानवता हम दिखा सके, और जबकि किसी को खून की कमी के कारण कोई मर रहा हो, अगर हम उसे अपना थोड़ा ब्लड दे के उसकी जान बचा सकते हैं तो उससे बड़ा पुण्य क्या होगा। और हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज भी यही बताते हैं कि मनुष्य जीवन का प्रथम उद्देश्य है, और मनुष्य अगर मानवता नहीं दिखाए तो फिर उसका मनुष्य जीवन किस काम का। इससे हमें मानवता, सेवा और सभी को परमात्मा के बच्चे देखते हुए मदद की भावना से रहना चाहिए। अच्छा, बाहर भी लोग हैं जो ब्लड डोनेशन या खून देने से डरते हैं, एक्चुअल में नहीं भी देते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को अक्सर देखा जाता है जैसे भी सामाजिक कार्य होते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है कि एक तो जो जगत के लोग होते हैं वो लोग फिल्म वगैरह ज्यादा देखते हैं और वो नशे और जो खेल हुए, जुआ हुआ, इनकी तरफ बढ़ रहा है और सब लोग क्या स्वार्थी हो गए। कोई अपने सगे भाई को जमीन देना पसंद नहीं करता और कुछ हमेशा लड़ाई झगड़े पे रहते हैं। जबकि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो सभी धर्मों को एक करते हुए लोग, मतलब एक करता हुआ ज्ञान है, और सभी को एक दूसरे का भाईचारे की तरह रहने का आदेश दिया जाता है। और जो भगवान के जो नियम कायदे हैं, जो संविधान है वो बताया जाता है और सत्संग सुने जाते हैं। और जो बाहर की जो गंदी फिल्में हुई, वेब सीरीज हुए, वो देखना वर्जित बताया गया है। अगर हमारे मन में कुछ गंदा जाएगा ही नहीं तो हमारे भीतर कोई गलत प्रेरणा भी जागृत नहीं होगी। और हमें क्या जितना ज्यादा
मानवता दिखाने का मौका मिलेगा उतना हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे गुरुजी का भी यही लक्ष्य है कि जितने भी सेवा की जा सके उतनी करो और एक स्वच्छ भारत और स्वच्छ समाज तैयार करो। जिसको आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्याय है, जो नेक कार्य है, जो महान कार्य है, ब्लड रक्त की कीमत आप जान सकते हो, किसी की जिंदगी तक आप बचा सकते हो। तो हमारे साथ एक और भाई है, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सर साहब, आप कहाँ से आए? मैं गुजरात से आया हूँ। आप अपने ब्लड की क्या अहमियत जानते हैं? हमारे गुरुजी सत्संग में बताते हैं रक्तदान वो महादान होता है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से हम आज रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। एक चीज है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है नशा नहीं करते हैं, उन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, और उनका आज ब्लड लिया जाएगा। ठीक है, आप ब्लड डोनेट करोगे तो उससे क्या लाभ होगा श्रद्धालुओं को जो आज जिनको ब्लड दिया जाएगा? हमारे गुरुजी बताते हैं एक तो नशा नहीं करना है, और हमारे गुरुजी के जितने भी शिष्य हैं एक भी कोई भी जात का नशा नहीं कर रहे हैं। आज उनका ब्लड एक डोनेट कर रहे हैं, उनसे जो भी जरूरत को मिलेगा उनको लाभ ही होगा। बाहर जो जगत के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो ब्लड डोनेशन को लेकर के डरते हैं, कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, तो उसके उनको क्या कहना चाहोगे? मैं एक बात बताना चाहता हूँ उनको कि कुछ भी ब्लड डोनेट करने से कुछ भी नहीं होता। मैं आज ये 15 या 16 बार मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। आज तक मेरे को कोई भी कमी नहीं हुई है, कोई भी 15-16 बार दे चुका हूँ। इसको आपने देखा कि नेक कार्य भी कर रहे हैं, आध्यात्मिक लाभ भी उठा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे टीम है जो संभाल रहे हैं कार्य, उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सर जी, हमने आपके जो सेवादार है उनके उत्साह को काफी देखा है और काफी बढ़ चढ़ के उत्साह के साथ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण? देखिए, ये सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। ये बताया है कि मानव सेवा सर्वोपरि होती है। ये सभी मानव सेवा के, क्योंकि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी मानव सेवा के सच्चे हितैषी हैं, मानव समाज के सच्चे हितैषी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को भी मानव सेवा करना सिखाया है बढ़ चढ़कर। ये सभी मानव सेवा के उद्देश्य से और अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के दिए हुए ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। वे बढ़ चढ़कर हर इसी समागम में नहीं, ये सभी अनुयायी प्रत्येक समागम में बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन के लिए हिस्सा लेते हैं। कितने सेवादार या फिर कितने श्रद्धालु आज ब्लड डोनेट करेंगे? देखिए, इस बार तो केवल एक ही टीम आई है, बाकी कभी कभी दो टीमें आती हैं, और जब 2 टीम आती हैं तो 250 से 300 के आसपास ब्लड डोन किया जाता है। और एक टीम आई है तो एक टीम के हिसाब से, मतलब आप ये मान लो कि जो टीम आती है ना उसके बैग्स कम पड़ जाते हैं, तो ब्लड डोनेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं वो कम पड़ जाते हैं, ताकि हमारे को हर समागम में सेवादारों को वापस भेजना पड़ता है। वही अब ब्लड की जो आवश्यकता थी पूरी हो गई है टीम की, और अब आप अगले समागम में फिर से ब्लड डोनेट कर दें। टीम पे है कि जितने यूनिट ले सकते हैं उतना ही ले सकते हैं, बाकी श्रद्धालु तो तुम्हारे पास भरमार है। हाँ जी, ये हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया है कि प्रत्येक समागम में श्रद्धालुओं को, जो रक्तदान करने वाले श्रद्धालु आते हैं उनको हमारे को वापस कर भेजना पड़ता है, और टीम जितना भी उसका टारगेट होता है उसको पूरा करके जाती है। यहाँ दर्शकों आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, जो वाकई में ये बहुत ही सोचने वाली भी बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं, जो नेक कार्य को लेकर के इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि टीम है उनकी पर्याप्त मात्रा ब्लड ले लेने के बाद जो श्रद्धालुओं को वापस भेजा जाता है, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कि इस नेक महाकार्य में कितना बढ़ चढ़ के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हिस्सा लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि डॉक्टर्स जो ब्लड लिया जा रहा है, सैंपल उसको अच्छे से चेक किया जा रहा है। कहाँ से आए आप? मैं सर जोधपुर से। आज समाज में ब्लड डोनेशन को लेकर के एक बहुत ही नेगेटिव है सोच है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ब्लड देखो, ब्लड जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है, इसकी खुद की एक इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, ब्लड है आज तभी हम लोग जीवित हैं। ठीक है, बगैर ब्लड अपन जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, और समाज में ऐसी भ्रांतियां फैली हुई, ब्लड देने से ये होता है, वो होता है, वो होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लड देने से बॉडी सही रहती है, कुछ टॉक्सिक पदार्थ है वो निकल जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह इनके लेवल से वो भी कम करता है ब्लड।
और मतलब बॉडी मेंटेन करने में ब्लड का बहुत ज्यादा रोल है। आप जैसे हॉस्पिटल में होंगे तो आपने कई ऐसे फेस भी देखे होंगे जो ब्लड की इतनी आवश्यकता हो जाती है लेकिन सही टाइम पे मिलता नहीं है, फिर उस फेस में आप कैसे मैनेज करते हो? सही टाइम पे कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है जब ब्लड नहीं होता हमारे पास में, तो हम उन पेशेंट के अटेंडेंट से हम रिप्लेसमेंट में लेते हैं, या फिर जो कैंप ऑर्गेनाइजर्स है हम उनसे बात करके उनको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं हम लोग। सतलोक आश्रम सोजत में आए दिन कैंप रखे जाते हैं ब्लड डोनेशन को लेकर के, थोड़ा तो आपके क्या विचार है इसके बारे में? सतलोक आश्रम जैसे आज संत गरीबदास जी महाराज बौद्ध दिवस की जयंती पे, और हमेशा हमारी टीम आती है यहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के जो भी संत, इनके जो गुरु है उनके द्वारा बहुत ही प्रेरणा स्रोत काम किया जा रहा है। इसके लिए अच्छा अंदाजन कितना यूनिट ब्लड आप यहाँ पे सतलोक आश्रम सोजत से ले जाते हैं? अप्रोक्सीमेट हम 150 से 200 के समथिंग हर बार होता है ऐसा। हर बार होता है? हाँ, हर बार होता है। थैंक यू सर। तो दर्शकों आप देख सकते हो डॉक्टर्स का कहना है कि वाकई में ये बहुत प्रेरणा देने वाली है और सतलोक आश्रम सोजत में लगभग 150 से 200 यूनिट ब्लड है वो अंदाजन लिया जाता है। तो नमस्कार सत्साई, आप कहाँ से आए हो? मैं मेहता तहसील नागौर से हूँ। आज आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, हमें बहुत ज्यादा उत्साह है और आपका ब्लड किसी की जिंदगी को बचाएगा, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे तो बहुत ही खुशी होगी कि मेरा जो ब्लड है किसी के काम आएगा, और मतलब हमारे गुरुजी ने यही कहा कि भी ये तन है ना, किसी के भी काम आए तो बहुत ही बढ़िया है ये। इसमें ये ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। संत रामपाल जी महाराज जी आखिर ऐसा क्या बताते हैं कि मतलब काफी ज्यादा जो श्रद्धालु है इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? ये तो हमारे गुरुजी की जो प्रेरणा है ना, उससे मतलब सभी उत्साहित होते हैं कि भाई किसी को ब्लड डोनेशन करें। और मतलब किसी प्रकार का आपके अंदर भय वगैरह नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। क्या क्या कहना चाहोगे जो श्रद्धालु आपको अपनी देख इच्छा से कर रहे हैं, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भी सभी को कम से कम साल में या 2 साल में एक बार ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ताकि क्योंकि ये ब्लड कोई फैक्ट्रियों में तो बनता नहीं है, तो अपने शरीर में ही बनता है। ये शरीर में बनता है तो किसी के जो हमारे एक्स्ट्रा है तो वो किसी के काम आ सके। ये बात। काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं में, और एक वाणी है कि परमारथ के कारण संत धारी दे, यानी संत आपको देखने को मिल रहे हैं काफी ज्यादा। अब मैं एक बार फिर से कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, काफी ज्यादा श्रद्धालु कंटिन्यू जो ब्लड लिया भी जा रहा है, लेकिन साथ में जो श्रद्धालु है उनकी संख्या भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सत्साई जी, आप कहाँ से हैं? मैं बाद में राजस्थान से हूँ। क्या कहना चाहोगे, आज आप ब्लड दे रहे हो और आपके ब्लड कहीं सही जगह काम आएगा, किसी की जिंदगी बचाएगा? हाँ, हमारा ब्लड हम इसलिए दे रहे हैं कि अभी जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, किसी को जरूरत पड़ती है ब्लड की, तो उसमें हमारा ब्लड उसके काम आ सकता है। या मान लो हमारे से कुछ भी दुर्घटना हो गई, हमारा ब्लड यूं ही चला जाएगा, हो सकता है हमारा ब्लड किसी और के लिए काम आए, इसलिए हम ब्लड दान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा के अनुसार हम चलते हैं और हमारे को ये अच्छा लगता है कि हम किसी को रक्तदान करें, इसलिए हम रक्तदान करते हैं। आप ब्लड दे रहे हो, फिलहाल किसी प्रकार की झिझक या फिर किसी प्रकार का डर है या फिर किसी प्रकार का दर्द आपको महसूस हो रहा हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई डर कुछ नहीं, नेचुरल तरीके से है जी। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि अपना शरीर तो अपने कुछ काम आने नहीं है, स्वार्थ तो अपन हमेशा करते ही। अभी हम नहीं स्वार्थ करेंगे, मतलब लोगों के लिए कुछ अब काम आ सके, इसलिए हम रक्तदान करें, कोई देहदान करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम थोड़ा समाज के लिए भी काम आ सके इसलिए। दोस्तों आप देख सकते हो समाज के लिए, जो सामाजिक लोग हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के उन्हें ब्लड डोनेशन करते हुए आपको देखने को मिल रहा है और उनके अंदर उत्साह है, किसी भी प्रकार का भय देखने को नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी श्रद्धालु सतलोक आश्रम सोजत में ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हो श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, श्रद्धालु काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रहे हैं इसे महान कार्य को लेकर के। तो दर्शकों अभी आपने देखा कि किस तरह से बढ़ चढ़ के लोगों ने इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया है और हिस्सा लेकर के काफी उत्साह उनके अंदर है। लोक कल्याण को लेकर के, जन कल्याण को लेकर के काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी से आ रही है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से आ रही है। जितना हो सके अपने शरीर का, अगर ये लोगों का ये कहना है, जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनका ये कहना है कि हमारा शरीर का अगर शरीर किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ा परमार्थ क्या हो सकता है। तो काफी ज्यादा सोचने वाली और
सोचने वाली भी है और गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए कि हमारा ब्लड किसी के काम आएगा। कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन, बने रहिए सत कबीर की दया पर। तब तक के लिए धन्यवाद।